ये लास्ट पॉइंट है जहाँ तक बाइक ला सकते हो। भाई ये लोग बिल्कुल इधर घूम रहे हैं जहाँ से पिघल रही है। हाथ दो। हाँ ब्लूइश ब्लूइश लग रहा है ये जमा हुआ। ये आर्मी का व्हीकल है, 4x4 है और सर बता रहे थे कि ये पहाड़ पे चढ़ जाता है बहुत इजीली। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। अरे मेरे दिल और गुर्दे दोनों जीत लिए। दी भाई सारे नोट है इसमें। नहीं 2000 का छोड़ दे, 2000 चलता नहीं। लो दी भाई। नहीं यूपीआई कर देना। नहीं अब जब दे रहा हूँ तो ले नहीं। पेट्रोल भरवा देना मेरी टंकी में, ठीक है। स्टोन पेपर सीजर। हार गई। सुबह सुबह का टाइम, फ़ोन मैंने यहाँ पे टांगा हुआ है। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पे हो रहा है मेरा व्लॉग अपलोड। एंड फ़ोन जब तक मैंने नीचे विंडो पे रखा था तो कम स्पीड आ रही थी। जैसे ही मैंने ऊपर टांग दिया तो स्पीड थोड़ी ठीक ठाक आने लग गई। बाकी व्लॉग तो अपलोड होता रहेगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अभी हम ब्रेकफास्ट करने चलते हैं। दीदी ने बढ़िया खाना बनाया है नीचे। ये अभी हम फर्स्ट फ्लोर पर रह रहे हैं एंड ये वाला रूम अभी दीदी ने बनाया नहीं है। ये लाइब्रेरी थी पहले, कितना सुंदर सजा रखा है। और यहाँ से वो बाहर बालकनी पे जाने का रास्ता है। नॉक नॉक। दिस इज़ आवर डाइनिंग हॉल। किचन है ये दीदी की। दूध आ गया है अपना। यहाँ पे काज़ा में और ऐसी जगह पे जो बहुत ठंडी होती है, किचन इतनी गर्म रहती है ना क्योंकि बुखारी जलती है। और हमारे रूम में भी ये वाला जो पाइप है ना ऊपर तक गया हुआ है, तो रूम भी थोड़ा ठीक ठाक गर्म रहता है जब खाना बनता है किचन में। बाकी ये जो प्लांट्स हैं ये अंदर रखे हुए हैं क्योंकि इतनी ठंड में बाहर तो सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। अच्छे फ्लावर्स आ रखे हैं अंदर। दिस इज़ द ऑप्टिमम टेम्परेचर। अपना ब्रेकफास्ट आ गया है। बाकी लो चंदन, डू द ऑनर्स। स्टार्ट करो बाइक। क्या सीढ़ी ढंग से? अच्छा लगाई नहीं, कोई नहीं, पहले स्टार्ट करो। ओए हो गई ये। बहुत प्यार से हो गई। अभी सुबह सुबह करने आए थे तो बता रहे थे कि खें कर रही थी बाइक, हो नहीं रही थी। पंछी कौवा बन चुका था। हो गई बाइक स्टार्ट एक बार में, कोई खेक चैचे नहीं। सीट दे दे दो चाचा। बाकी चंदन की बाइक का टायर फ्लैट हो चुका है हमेशा की तरह। वेल डन। अभी ये लोग जा रहे हैं मैकेनिक को लेने। सेम ड्रिल हमेशा की तरह फिर से रिपीट होगी। बाइक जाएगी, उस पर मैकेनिक पीछे बैठ के आएगा, वो आएगा, फिर टायर खोल कर लेके जाएगा, फिर इसको वहाँ जाके उसमें हवा भरेगा, फिर वापस आएगा, फिर यहाँ आके लगाएगा। तो बाइक का मैंने टॉप बॉक्स उतार के यहाँ पे रख दिया ताकि मैकेनिक भैया आराम से बैठ के आ सके पीछे। गाइस बाइक तो आ गई है लेकिन मैकेनिक तो दिख नहीं रहा उस पर पीछे बैठा हुआ। हाँ यार। नो मैकेनिक। बू हो गया बू। क्या हुआ? मैंने कहा पाना दे दो, हम खुद ही टायर खोल के ओहो। खुल गया खुल गया भाई। चलो आराम से खुल गया, लगा। तो भाई मैं अब बाइक पे पीछे बैठ गई हूँ क्योंकि आगे वाला टायर निकलने वाला है। मुझे नहीं लग रहा मैं इसको संभाल पाऊंगी। वो आगे झुक रही है। नहीं मेरा वजन से हो ही नहीं रही है पीछे। थोड़ा खाओ पियो यार, थोड़ा खाओ पियो यार तुमने ढलान पे ऐसे बाइक लगा रखी है। 80 किलो तो होना चाहिए तुम्हारा, है ना? 80 किलो तो कम से कम रहना चाहिए। अगली राइड पे 80 किलो की हो गया होंगी। शाबाश शाबाश। चार परांठे का कसर निकाल रहे हैं भैया। 4 परांठा और 2 कप दूध का असर हो। अब इसको लेके जाना पड़ेगा ऐसे। मैं बैठी रहूं ना ऐसे, आगे तो नहीं जाएगी। अरे यार ये भी एक दिक्कत है ना। कुछ पत्थर रखते हैं, कितनी देर बैठी रहेगी? यहाँ पे क्या रखना है? हाँ ये बड़ा है, ये सही रहेगा। अच्छा इसको अब उठा के ले जाना है। स्वाति हाँ बाइक पे लेके जाएंगे। उतर जाऊं? उतर पकड़ रहा है। आराम से उतर। दीदी सुना ना, छेड़ना नहीं है। नहीं ऐसे नहीं छेड़ना है। हाँ ऐसे। वो वाला ब्रेक भी नहीं दबाना है। ब्रेक नहीं दबाना है। हाँ ऐसे नहीं दबाना है। मैं तो बोल रही थी आज हमारा डिनर बना के रखना। मैं बोल तो रही हूँ मैं डिनर बनाऊंगी आज, आप लोगों को कैंसिल है मुझे पता है। भाई टायर जा रहा है अभी अपना। ये दोनों बैठ गए हैं बाइक पे। सस्पेंशन दिख नहीं रहा है पीछे वाला। बाय बाय विजय बाबा। तो भाई टायर लग चुका है। जोर लगा के। हैशा। जोर लगा के। जोर लगा के।
आज की बहुत मेहनत हो गई यार, मैं बाइक पे पीछे बैठे बैठे थक गई यार। दीदी अभी चाय बनाने गई है सबके लिए। तो जी अपनी सीबकथॉर्न की चाय आ गई है, दीदी ले आई हैं, छुप गई हैं और पीछे चाय देकर। ये दोनों मालकिन है हमारी चंदन की मजदूरी करने के बाद फाइनली उसने 1 रुपया भी नहीं दिया मेरे को, है ना, जबकि 3 गुना मेरे को पंकज ने बताया था कि भैया 3 नट खोलने का 1500 लेना चंदन से, और वो है गुड़गांव का रेट। काजा में मौसम खराब है यहाँ 45। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, अरे चंदन तूने मेरे दिल और गुर्दे दोनों जीत लिए। दीप भाई सारे नोट है इसमें। नहीं 2000 का छोड़ के 2000 चलता नहीं। लो दीप भाई नहीं नहीं यूपीआई कर देना ऐसे। नहीं अब जब दे रहा हूँ तो ले रही है। पेट्रोल भरवा देना मेरी टंकी में, ठीक है। कुछ कुत्ते ये रिवर बेड पे भौंक रहे हैं, कुछ कुत्ते उस तरफ जो रोड है नदी के वहाँ भौंक रहे हैं, और अपने वाले कुत्ते यहाँ भौंक रहे थे। बाकी अभी टायर ठीक करवाते लगाते 1 बज गया है। तो फिर दीदी ने हमको चाय पिला दी सीबकथॉर्न वाली। तो फिर दीदी ने बोला कि डिनर भी मैंने आप लोगों के लिए तैयार कर लिया है, तो आज आप यहीं रुको। तो हम लगातार 6ठे दिन काजा में रुकेंगे एंड बड़ा मज़ा आया काजा में रुक के। बहुत अच्छा है हमारा ये होम स्टे। हमने आज रात में बाइक यहाँ पे लगा दी थी, वरना हम ऊपर से नीचे उतर के आते थे। अब बिल्कुल ये हमारी बाइक्स है, ये होम स्टे है, और एक और दिन यहाँ पे एंजॉय करते हैं। फिर वैसे हमें जाना था पिन वैली और धनकन मोनेस्ट्री, तो वो हम अब कल जाएंगे, क्योंकि अभी जाएंगे तो हमारे पास सिर्फ 3 घंटे ही बचे हैं यार बाइक चलाने के लिए। पहुँच ही नहीं पाएंगे, बस पहुँच पाएंगे, कुछ एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे। कभी शाम के 4 हो गए हैं और दिन में मैं सो गई। अभी फिर हम उठे और इधर आ गए हम रिवर बेड के पास घूमने। वो दूर हमारा होम स्टे है। अभी यहाँ पे थोड़ा एंजॉय करके हम फिर जाएंगे कैफ़े खाने पीने, लंच करने। अभी मैं और थोड़ा रिवर बेड के पास आई तो मेरी नज़र पड़ी कितना गंद पड़ा है पूरा, इधर से लेके उधर तक। लोग नहीं सुधरेंगे भाई, ये आदत पता नहीं कब जाएगी। ये 1-2 के करने से नहीं होगा, ये सबको कलेक्टिवली करना पड़ेगा, तभी कुछ होगा। दिल दुखता है ये सब देख के। सो नेक्स्ट मॉर्निंग अभी 9 भी नहीं बजे हैं और बाइक स्टार्ट करने आज हम जल्दी आ गए हैं, या जल्दी निकलने का प्लान है। बाकी दोनों बाइकें स्टार्ट हो चुकी हैं एक ही बार में, बिना जंप स्टार्टर के। पंछी को देखते हैं। धक्का मती नाम रख दिया गया है मेरी बाइक का। याद आ रही है रो दी यार ये तो। दिक्कत है सर, हो गई ना धक्का मार के। वाह जियो, देख रहे हो वहाँ से धक्का मार के यहाँ लानी पड़ी। सेकंड गियर में तब स्टार्ट हुई है। और एक चीज़ ये पता चली है कि इसकी बैटरी में इशू नहीं है, जो इसके सेल्फ स्टार्ट का रिले है ना उसमें इशू है। तो वो एक बार जाके मैं चेक कराऊंगी वापस अभी। या तो वो गंदा है या वो ख़राब हो गया। तो गंदा होगा तो साफ़ हो जाएगा, ख़राब होगा तो चेंज हो जाएगा। बाकी अभी ब्रेकफास्ट करने चलते हैं। बाइक स्टार्ट हो गई, ये अच्छी बात है। बाय चुंजुम, बाय। स्टोन पेपर सीजर, स्टोन पेपर सीजर, स्टोन पेपर सीजर। हार गई मैं। आ जाओ जल्दी आओ। छुंजूर आ जाओ। ये छुंजूर है, वो छुंजू में। जल्दी आओ। छुंजूर आ जाओ। चलो जी हम निकलेंगे अभी यहाँ से। फाइनली काजा से निकलने का टाइम आ गया है। बहुत दिन हम रुके। ये हमारा होम स्टे है, ये हमारी होम स्टे वाली दीदी हैं दोनों। इस होम स्टे का नाम है लकी होम स्टे। बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, बहुत अच्छी हॉस्पिटैलिटी है, आप लोग कंसिडर कर सकते हो। चलें? ओके दीदी बाय, थैंक यू। हाँ जी थैंक यू। हाँ जी फिर से आएंगे, बाय बाय। ध्यान रखो अपना भी और छुंजुर का भी। हाँ बस यही है, थोड़ा बहुत सामान उसमें है। हाँ बंद कर दो, थैंक यू। हाँ जी ओके बाय बाय। इतना लगाव और इतना अपनापन आज तक किसी से फील नहीं हुआ, ना किसी ने कराया जितना इन लोगों ने कराया। पेट्रोल डलवा लेते हैं। इस होम स्टे का रास्ता ओल्ड काजा की तरफ यहाँ से सीधा जाके है। सीधा जाओ और फिर कच्चे रास्ते में राइट ले लो और एंड तक चले जाओ। अरे डॉगी शिज़ू बैठा है इस थार में। हेलो। हम वापस जा रहे हैं। चलो जी 11 लीटर पेट्रोल आ गया है हमारा।
ये देखो लेफ्ट में ये काजा की मोनेस्ट्री है, बहुत बड़ी है। कल पहली बार नज़र पड़ी मेरी इस पे, बिल्कुल मेन रोड पे ही है। इतनी बार निकले इसके सामने से कभी नज़र ही नहीं पड़ी। गाड़ियों का सीज़न है ये। बाकी ये काजा की एंट्रेंस पे ये एक कैफ़े है, पीती ज़खांग। अगर आपको काजा में कैफ़े होपिंग करनी है तो मार्केट के अंदर एक कैफ़े है, पीती कैफ़े, वो अच्छा लगा काफ़ी हमको। इधर खाना, अरे भाई ये कौन सा जोश आ रखा है, ऐसे ही ठंड लगती है और फिर पता नहीं चलता है, बीमार हो जाते हैं जब। पीती ज़खांग का खाना कुछ खाना ठीक है, कुछ खाना मतलब पता नहीं है, वो वेदर ऐसा है, खाना अच्छा नहीं मिल पाया हमको या जो भी है। पर जो अंदर मार्केट में है पीती कैफ़े, वो काफ़ी सही है। नज़ारे ले लो भाई, 1-2 दिन और हैं हमारे पास ये नज़ारे देखने के लिए, फिर तो दिल्ली में ही जाना है। और अब तक दिल्ली में गर्मी आ चुकी होगी बहुत ज़्यादा। गाड़ी वाले एडवेंचर तो कर लेते हैं। होम स्टे वाली दीदी बता रही थी कि लाहौल में ही कहीं पे एक जिमनी थी, उसमें बहुत लोग बैठे थे, मतलब 4-5 लोग बैठे थे, और एक फ्रोज़न लेक के ऊपर उन्होंने जिमनी चढ़ा दी। एंड पहले एक राउंड मारा तो कुछ नहीं हुआ, तो उनको और ज़्यादा मोटिवेशन मिल गया कि हम ये कर सकते हैं। दूसरा राउंड मारा तो फ्रोज़न लेक टूट गई, गाड़ी अंदर, एक बंदा बचा बस उसमें से। फ्रोज़न लेक पे यार पैदल चलने में डर लगता है, इतनी हैवी गाड़ी लेके जा रहे हो, ऐसे बंदा डूबे तो बचने के निकलने के चांसेस भी हैं। गाड़ी डूबे तो गाड़ी खुलना ही बवाल हो जाता है अंडर वाटर, तो वो भी फ्रोज़न जब हो। ये पेड़ पूरे ब्राउन ब्राउन होने के बाद भी इतने सुंदर लगते हैं यार। कभी ऐसे लाइव स्नो लेपर्ड नहीं देखा, वो भी एक बार एक्सपीरियंस करना है। ये रास्ता जाता है पिन वैली, ये ब्रिज। वेलकम टू पिन वैली। भाई आगे पूरा शेडो वाला रास्ता दिख रहा है, देखते कहाँ तक जा पाते हैं। ओ यहाँ है ना बर्फ़। हाँ बस इतना ही है, ख़त्म। पूरी ब्लैक आइस है आगे। इस साइड छाँव बहुत है। ये लास्ट पॉइंट है जहाँ तक बाइक ला सकते हो। एक बार ऐसे स्किट करके दिखाना कितना फिसल रहा है। हाँ एक बार गिर के दिखाना। यहाँ से कुछ हो गया है, बहुत बड़ा टायर, बहुत बड़े टायर वाली एक गाड़ी। आजकल गाड़ियों में भी तो मॉन्स्टर ट्रक टायर लगवा लेते हैं। ओ भाई ओ भाई ओ भाई कुछ ज़्यादा ही फ्रेश है ये। पिन वैली गर्मी में आने का फ़ायदा है, और जब पिन वैली के नज़ारे भी सुंदर होते हैं। इतने वैरायटी के फ्लावर्स आपको देखने को मिलेंगे, बिकॉज पिन वैली इज़ अ नेशनल पार्क। अगर ये रास्ता होता ना जाने लायक तो पिन वैली जाते, वहाँ पे एक मड विलेज है वहाँ जाते, बट खलाश। चलो भाई यहाँ से निकलते हैं। दीदी बोल रही थी 10 किलोमीटर तक जा सकते हो, हम शायद 100 मीटर ही आगे आ पाए होंगे। यहाँ पे या तो गर्मी में आओ या फिर गाड़ी से आओ। अब हम जाएंगे धनखड़, उधर भी एक मोनेस्ट्री है सुंदर सी। ये आ गया यहाँ का आइस कैफ़े। हाँ ये ले लेते हैं, लास्ट टाइम हम आगे वाले से गए थे ना, इस बार ये ले लेते हैं। और चंदन यहाँ लालुंग आएगा और धनखड़ आएगा। बहुत बजरी है इस पे मोड़ पे। बजरी नहीं है, ये सारे वो शूटिंग स्टोन्स हैं जो ऊपर से फिसल के आए हैं। रोड तो ये कुछ बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, पर यहाँ पे ब्लैक आइस नहीं है क्योंकि पूरी धूप इस साइड आती है ना। भाई ये पूरा रास्ता बहुत ख़राब है, पर अगर आप बाइक से आ रहे हो और आपको थोड़ी ऑफ रोडिंग करनी है तो मज़ा आ जाएगा। पूरे रास्ते में आप मस्त सैल्डिंग करते आओ, पता भी नहीं चलेगा। बाकी वो सामने धनखड़ है वो। हाँ यहाँ से ऊपर गए थे, फिर एक ऐसे भी ऊपर गए थे, वो ज़्यादा ख़तरनाक था। ये जो चींटियों के घर हम जिनको बोलते हैं, ऐसा लगता है हवा हवा में है, ये कभी भी गिर सकते हैं, बेस इनका कमज़ोर हो चुका है। सो ये है धनखड़ विलेज। ऐसा विलेज नहीं देखा मैंने, ऐसे बसा हुआ, मतलब सुंदर है। हम लास्ट टाइम उस वाले होम स्टे में रुके थे ना, वो दिख रहा है ऊपर। तो जब हम लास्ट टाइम यहाँ पे आए थे अप्रैल में,
तो वो जो सामने होम स्टे आपको दिख रहा है ना, वहाँ से हमने करी थी स्टार गेजिंग और इतना सुंदर दिख रहा था। मेरे पास फ़ोटो भी है। तब था -7 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, मुझे याद है। अभी थोड़ी ज़्यादा ठंडी है बिकॉज अभी मार्च है, तब अप्रैल था। एंड अभी पता है क्या है कि वो होम स्टे वाली दीदी बता रही थी काजा वाले, अभी जल्दी गर्मी आ गई है। इस समय -25 होता है आराम से, बट अभी -15-17 ही जा रहा है। तो गर्मी जल्दी आ गई है। एंड गर्मी जल्दी आ गई है तो जो ये ग्लेशियर जम गए हैं, इनकी बर्फ़ भी जल्दी जल्दी पिघलेगी। हम 1 हफ़्ते बाद वापस इस रूट पे आ रहे हैं वापस जाने के लिए। तो आई कैन सी द डिफरेंस कि जो रिवर का फ़्लो है वो बढ़ गया है पहले से, बिकॉज धूप तेज़ आ रही है, गर्मी ज़्यादा हो रही है और स्नो पिघल रही है, और फिर रिवर का फ़्लो तो बढ़ना ही है। बाकी आप धनखड़ मोनेस्ट्री का ड्रोन शॉट इन्जॉय करो। देयर यू गो। एक साइड से हम चढ़े थे, दूसरी साइड से उतरेंगे। ये वाला रास्ता आई थिंक थोड़ा बेटर है, कम टूटा हुआ है। 2 साल पहले तो अच्छा बना हुआ था। यहाँ हर सीज़न में रोड ख़राब हो जाती है ना, बर्फ़ गिरती है, बर्फ़ जमती है, वो रोड तोड़ देती है। फिर आ गई अच्छी रोड, आ गई यार, अच्छी रोड आ गई। यहाँ पे हम रुके थे है ना, इस कॉर्नर पे। यहाँ पे हेलीपैड भी आई थिंक है ना। ये रोड फिर भी थोड़ी ठीक है, पहले जैसी नहीं है हालांकि, पर ठीक है। वो रहा हेलीपैड, ड्रिफ्ट मारो हेलीपैड पे जाके, जाओ चंदन। मैं पंछी को लैंड कराती हूँ ना हेलीपैड पे। कितना जल्दी नीचे उतर गए हम। रास्ता जितना ख़राब, हम उतने बड़े नवाब। गाइस वाटर क्रॉसिंग है छोटी सी। ये दूसरे साइड वाला एंट्री गेट है धनखड़ का। थैंक यू। जोगी साइड जाओ बच्चे। काजा जाते टाइम कीचड़ थी ना यहाँ पे, अब सूख गया है। अरे चंदन, कीचड़, तीखा रास्ता शुरू हो गया। ये है शूटिंग स्टोन वाला जोन, तो यहाँ तो बिल्कुल नहीं रुकना अगर आप आ रहे हो तो फटफट निकल जाओ। बाकी नदी का पानी देखो आप कितना ब्लू लग रहा है, और फ्लो बढ़ चुका है अभी रिवर का 1 हफ्ते पहले के कंपैरेटिवली। हमें भी आने दो भैया। थैंक यू चंदन, हमारे कान के पर्दे फाड़ने के तुम। ये नीचे वाले खेत अलग अलग कलर के हैं, खेत भी और पेड़ भी, ग्रे ग्रे कलर के पेड़ भी हैं। आई लव स्पीति का बोर्ड आ गया आगे, वी ऑल लव स्पीति। ताबो आ गया है जी, ताबो। ताबो में एक अनफिनिश्ड बिजनेस है, उसको फिनिश करना है पहले। शिमला 366 राइट ले लेते हैं एक बार यहाँ से। 284 है। तो भाई अनफिनिश्ड बिजनेस जो था वो था ये मेरा। ये टॉमी का ग्लास छूट गया था इधर, जब हम जाते टाइम यहाँ पे खाने के लिए रुके थे। अभी फिर हम रुक गए थे तो हमने सोचा कि लंच भी कर ही लेते हैं, फिर सीधा चलेंगे पू। इस बार पू घूम मुड़ के देखेंगे। चलो जी, लंच डन। ओके केडी जी, बाय बाय। ताबू का ये चौराहा बढ़िया है यार, गोल चक्कर टाइप। पहले हमारा प्लान था पू में रुकने का, पू में कुछ भी नहीं खुला। 2-3 होम स्टेज में फ़ोन करके पता किया था, पू में सब बंद है। तो हम आज नाको ही रुकेंगे। रास्ता तो सुंदर है लेकिन गधे जी साइड हो जाओ। बर्फ़ वाले पहाड़ अब कम होते जा रहे हैं, बर्फ़ कम होती जा रही है।
ये सही में स्पीति के कुछ पहाड़ ऐसे लगते हैं जैसे सीमेंट से बने हुए, इतने काले होते हैं। ये पानी देखो, नीचे कई जमी हुई है बहुत सारी उसमें। अरे स्कूटी राइडर, यहाँ पे बीच में एक छोटा सा मंदिर भी है, हर हर महादेव। ओए दिख गई बर्फ़। इतनी देर से बर्फ़ गायब थी पूरे पॉइंट ऑफ व्यू से ही, फील्ड ऑफ व्यू से ही। थैंक्स, विजिट अगेन। दिस इज़ सुमड़ो। सुमड़ो से स्टार्ट होती है एक्चुअल स्पीति वैली। सुमड़ो में स्पीति वैली का चेक पोस्ट है, ये रहा। ये लिखा तो है यहाँ पे ITBP, प्लीज़ ऑब्टेन विजिटर पास फॉर लेपचाला फ्रॉम ITBP पोस्ट सुमड़ो, तिब्बत विलेज, शाक टॉट ऑपोजिट लेपचाला। अच्छा, लेपचाला के जस्ट ऑपोजिट शाक टॉट है, हिस्टोरिकल एंशियंट ट्रेड रूट। ओके, हम एक्चुअली प्लान कर रहे थे, एक शिपिकला पास है यहाँ पे, शिपिकला तो ला तो पास ही हो गया, शिपिकला है यहाँ पे जो बिल्कुल इंडो तिब्बत बॉर्डर पे है। वो क्लोजेस्ट है, आई थिंक हम इंडो तिब्बत बॉर्डर के जा सकते हैं। तो किसी ने हमें बताया था कि सुमड़ो में बनेगा, बट सुमड़ो में लापचाला का बनता है। शिपिकला का बनेगा वो जो एक संगम पॉइंट था ना, खाप नाम की जगह पे, जहाँ पे स्पीति और सतलुज का संगम होता है, वहाँ पे शिपिकला का बनेगा। एक ITBP का चेक पोस्ट है। वो स्पीति नदी है, ये परांग नदी है। ये तो और ज़ोर से आ रही है फ्लो इसका, देखो भाई। काली ढांग, शूटिंग स्टोन जोन, भगलो। सबसे ज़्यादा पत्थर आई थिंक यहीं गिर रहे हैं। बहुत ज़ोर की हवा चल रही है, मेरी पूरी बॉडी उधर जा रही है। गधा क्रॉसिंग, स्लो कर लो बिल्कुल। तुम जाते टाइम भी यहीं खड़े थे, तुम अभी भी यहीं खड़े हो। ये हम लोग चल रहे हैं बिल्कुल वैली में। मैं अपने आप अब ये देख रहे हो आगे टॉन्स ही टॉन्स। अब हम चढ़ेंगे ऊपर नाको के लिए, यहाँ से ऊपर चढ़ेंगे। स्काई इज़ द लिमिट ऑफ BRO। यस, वेरी ट्रू। भाई क्या मोटे मोटे पत्थर आते हैं ऊपर से। ये है ना भाई रोड। बाइक 50 से ऊपर नहीं जा रही है, पूरा थ्रॉटल दे रखा है। ये आ गया है मलिंग नाला। हाँ, ब्लूइश ब्लूइश लग रहा है ये जमा हुआ। ये रोड ख़त्म है इधर वाली। भाई क्या रास्ता है यार। नाको आने वाला है जी, वो आ गया नाको का हेलीपैड। टाइम से ही पहुंच गए, 4 बजे ही पहुंच गए। चाय पी के चलते हैं आराम से। फ़ोन करके पूछो खुला होगा। धूप कैसे छन छन के आ रही है बादलों में से, कितना सुंदर लग रहा है उस पहाड़ पे जब धूप आ रही है तो। और यार कसम से आज इतनी तेज़ हवा चल रही है ना। पीछे जब बहुत सीधा सीधा रास्ता था और थोड़ा कर्वी था, तो उस पर हम चल रहे थे बढ़िया स्पीड पे। तो मैंने बाइक लीन करी और हवा चली एकदम, तो मेरी बाइक खिसक के उधर को चली गई। मैं बहुत डर गई भाई। उसके बाद फिर मैं थोड़ी केयरफुल हुई, क्योंकि ना तो मेरी बाइक BMW है, ना मैं चंदन हूँ। तो दोनों चीज़ हल्के हल्के हैं, तो हल्का हल्का कॉम्बिनेशन बना हुआ है, लाइट वेट कॉम्बिनेशन। तो बच गए हम। और कोई नहीं है यहाँ पे, यही एक होटल है। एक चाय पी लेते हैं जी। चलो यार, चाय तो मैंने नहीं पी, भैया ने बहुत मीठी चाय बना दी थी। एक सिप पी और वापस रख दी। और पीछे पहाड़ों पे जो बर्फ़ के पहाड़ दिख रहे हैं ना, इट सीम्स लाइक कि स्नोफॉल होने वाली है। गांव के अंदर आना है ना। हाँ तो जी, फिर से हम नाको में लेक के पास ही रुकेंगे, क्योंकि इधर वाले तो होम स्टे कोई भी खुला नहीं है। फिर से नाको की उन्हीं गलियों में घुस गए हैं हम। खुला होगा, क्योंकि पिछली बार गाड़ी खड़ी थी एक उधर। राइट से निकलना पड़ेगा। ये हुआ ना चंदन व्यू। बिल्कुल लेक के पास वाला, वहाँ से थोड़ी दूर थी। हम उस वाले होम स्टे में रुके थे पहले।
भाई ये तो बहुत ज़्यादा पिघल गई। ये लोग बिल्कुल बगल में क्यों चल रहे हैं इस पिघली हुई के? थोड़ा दूर जाओ यार। भाई ये लोग बिल्कुल इधर घूम रहे हैं जहाँ से पिघल रही है। और जब हम थे ना 1 हफ्ता पहले यहाँ पे, तो ये साइड से नहीं पिघली थी, अभी साइड से भी पिघलना शुरू कर दी है। दिस इज़ रिस्की मैन। बाकी सामने वाले पहाड़ पे लग रहा है स्नोफॉल हो रही है, ये देखो। वाओ। कल हम शिपिकला गए और शिपिकला में स्नोफॉल हो गई। तो वहाँ हो सकती है, मौसम बिगड़ता रहता है वहाँ कहीं भी। 12,000 फीट पे ना, 12.5 12,568 पासेस की यही कहानी है। यस। पिघला हो जाएगा हमारा। हल्के हल्के स्नोफ्लेक्स तो गिरते रहते हैं पासेस पे। बाकी नागो वन अगेन, आज यहीं रुकेंगे, सुबह निकलेंगे शिपिकला के लिए। पुशअप चैलेंज चल रहा है। पुशअप में सेकंड पुश डाउन ना हो जाए। हाँ अभी पुश डाउन भी हो सकता है ये। वाह। सुबह सुबह हम लोगों ने स्टार्ट करके देखी थी, तो फर्स्ट टाइम जब करी तो नहीं हुई। हमारा ये प्लान था कि इसकी एक वीडियो बना लेंगे ताकि घर जाके पंकज को दिखा सके कि क्या दिक्कत है और वो दिक्कत सॉल्व हो जाए। जैसे ही कैमरा ऑन करा बोलने लगे पंकज देखो ये दिक्कत है, स्टार्ट हो गई। कुछ भी नहीं करा, स्टार्ट हो गई। पंकज का नाम लेते ही स्टार्ट हो गई। इससे पहले हमने कितना कुछ करा, जंप स्टार्टर लगाते थे, गर्म पानी डालते थे, फिर धक्का वक्का मारते थे, तब जाके स्टार्ट होती थी। आज ये पंकज का नाम सुनते ही स्टार्ट हो गई सुबह सुबह। एंड अभी भी आपने देखा कि एक ही सेल्फ में स्टार्ट हो गई, जो कि अच्छी बात है। बट घर जाके तो चेक कराना ही है कि क्या इशू है। आज आई थिंक इसका लास्ट डे है जो नखरे मारे थे इसमें सुबह सुबह। कल से तो फिर गर्मी आ जानी है तो आराम से स्टार्ट हो जाएगी। बाकी आज हम जाएंगे शिपिकला पास। सबसे पहले ITBP की चेक पोस्ट पे हमको परमिट लेना है, तो अभी कोल स्टार्ट हो रही है, बाइक निकलेंगे 5 मिनट में। चलो जी, अच्छे से लेक व्यू को बाय बाय बोलते हैं। नाको को भी फाइनल गुड बाय बोलते हैं। पूरी बर्फ़ स्पीति वैली में या किन्नौर वैली में या फिर मैं कहूँ हिमाचल में आज तक मैं किसी भी पास पे नहीं गई। स्पीति में एक पास है कुंजुम पास जो चंद्रताल और मनाली के रास्ते के बीच में आता है। तो जब मैं स्पीति आई हूँ तब वो रास्ता बंद ही रहा है, तो उस पास पे भी मैं कभी नहीं गई। आई थिंक इधर 3 पास हैं, एक शिपिकला, एक लेपचाला एंड एक कुंजुमला। यहाँ से पू है 40 किलोमीटर्स एंड रिकोंगपियो है 100 किलोमीटर। आज हमारा प्लान है कि शिपिकला करके हम कोशिश करेंगे रिकोंगपियो पहुँच जाएं। तो उसके लिए हमको टोटल 160-65 किलोमीटर चलना पड़ेगा, जो कि बहुत ज़्यादा है, बट लेट्स सी, कर लेंगे। कल बहुत तेज़ हवा चल रही थी, आज हवा कम है कल के कंपेरेटिवली। आज भी चल रही है, कल जितनी भयंकर नहीं है अभी तक तो। बाकी नाकों में बहुत ज़्यादा ठंड थी और जो लेक पे पानी आता है ना, जो फ्रेश पानी आता है, वो सुबह उठ के देखा तो वो भी जमा हुआ था, उसके ऊपर एक लेयर आइस की थी। फिर जैसे उस पर धूप पड़ी तो धीरे धीरे वो पिघल गया। तो रात में अच्छी फिर से जम जाती है, सुबह धूप आती है तो दिन भर थोड़ी वीक होती है, फिर रात में जम जाती है। ऐसे ही चल रहा है फ़िलहाल। तो आगे वाला रास्ता आपको दिख रहा है, पूरा शैडो में है और उधर मिलेगी हमको ब्लैक आइस। बस फिर उसके बाद तो शायद कहीं नहीं मिलेगी। बाकी शिपिकला का रास्ता पता नहीं कैसा है, वो तो चल के ही पता चलेगा। अगर हम जा पाए तो परमिट मिल पाया तो धब्बेदार पहाड़ हो गए हैं। उधर बची है बस, इधर वाली सूख चुकी है। हाँ अभी आएगी, वो आगे आएगी वो वाली। हाँ इधर से निकल जाना राइट से, ये है। इस पे थोड़ा देख कर आना, इस पे कहाँ से निकला जाए। यहाँ पे जब फुल ब्लैक आइस होती होगी तो बाइक तो निकलना इम्पॉसिबल है यहाँ से, गाड़ी भी फिसलती हुई निकलती होंगी। ब्लैक आइस पे तो स्नो चेन भी काम नहीं करती, वो भी बस फ्रेश स्नो में काम करती है अगर मैं बाइक्स की बात करूँ तो। कल भी हम मस्त भगाते हुए आए थे, आज भी हम मस्त भगाते हुए उतर रहे हैं। अच्छी स्पीड बन जाती है यहाँ पे आपकी। क्या कर रहे हैं, रोड को चौड़ा कर रहे हैं क्या? कितनी धूल उड़ा रखी है। JCB लगी पड़ी है पहाड़ खुरचने। मेरे मैप में अभी भी रात ही है, सुबह नहीं हुई। आ गया जी, आ गया, संगम पॉइंट आ गया है। दिस इज़ खाब ब्रिज। वो है क्या आगे ITBP चेक पोस्ट? इन कैफ़े वाले भैया से ही पूछ लो ना। वेलकम टू शिपिकला, लैंड ऑफ ब्रेव एंड ब्यूटीफुल। ये है शिपिकला का कट, यहाँ से चढ़ जाएंगे हम ऊपर। ये रास्ता बहुत कर्वी है, बहुत टेंस है इस रास्ते में। गाड़ियाँ तो आ रही हैं मस्त इधर।
हर सरहद के सेनानी, हम सच्चे हिंदुस्तानी। इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस। हाँ, खाब अभी आगे आएगा, 1 किलोमीटर बाद है खाब विलेज, और नीचे जो था वो है खाब ब्रिज। रास्ता तो ये मज़ेदार है और थोड़ा सा ख़तरनाक भी है। बिल्कुल वैली से हम ऊपर चढ़ के जाएंगे 12,000 फीट पर। 30 किलोमीटर चढ़ना बहुत होता है। ये है खाब द्वार, ये विलेज है। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े खाब देखते हैं लोग। बहुत गांव हैं ऐसे जो जहाँ कोई नहीं जाता, जो भी आते हैं घूमने वो गिने चुने 4-5 लोकेशंस पे घूम के चले जाते हैं। हमें अनएक्सप्लोर्ड जगह ही एक्सप्लोर करनी चाहिए फ्रॉम नाउ। भाई 0% हरियाली के बीच में ये हरे हरे झाड़, हरे हरे झाड़। इस पहाड़ पे हैं बहुत हरे हरे झाड़। इतनी हरियाली पूरे स्पीति में नहीं दिखी हमको जितनी यहाँ दिख गई है। छोटी सी डोगरी नाम की जगह भी है 10 किलोमीटर बाद। इंडियन आर्मी गार्डिंग द बॉर्डर्स। जब आप शिपिकला के लिए ऊपर मुड़ के चढ़ोगे 5 किलोमीटर बाद एक चेक पोस्ट आएगा, वहाँ पे एंट्री होगी आपकी। उसके बाद 10 किलोमीटर बाद फिर एक चेक पोस्ट आएगा जहाँ से परमिट मिलेगा। तो शिपिकला आना है तो चुपचाप ऊपर आ जाना। मैप पे देख रहे हो कितने जिगजैग है, कितने कर्व्स है। बर्फ़ दिखनी अब शुरू हो गई है और आगे जाके ब्लैक आइस मिलेगी 100%, क्योंकि 20 किलोमीटर और ऊपर चढ़ना है अभी हमको। 20 किलोमीटर बहुत ज़्यादा होता है और इतने जिगजैग्स हैं, तो सोचो कितनी जल्दी जल्दी हम ऊपर चढ़ रहे हैं। यार ये सुंदर लग रहा है काफ़ी ये ब्रिज भाई साहब। ओ राइट में देखो, पूरा सही है, बहुत सही है ये चीज़। तो अब यहाँ से हमें फ़ाइनल परमिट मिलेगा। तो यहाँ पे चेक पोस्ट पे आपको अपना आधार कार्ड दिखाना है। उसके बाद आपको ये पास मिलेगा, विजिटर पास, बॉर्डर टूरिज़्म। शिपिकला 12,000 पे नहीं है, ये 13,123 फीट पर है। ये ITBP का है। चलो ये आगे लेके जाना है, आगे ये देखेंगे और वापस आते टाइम इसको यहीं पे लौटाना है। इधर कैफ़े भी है ITBP का। 12,400 फीट पे तो यही है जहाँ अभी हम हैं। हाँ, पीछे लिखा था बोर्ड पे शिपिकला 16। जैसे ही छाँव आ रही है, दोनों साइड स्नो है और हल्के हल्के ब्लैक आइस है। अभी भी 15 किलोमीटर मोर टू गो। बड़ा शिपिकला पहुँचेंगे कैसे भी करके, चाहे गिरे पड़े, फिसलें या पैदल जाना पड़े। आज तो तिब्बत अपनी आंखों से देख कर ही मानेंगे। मैंने तो खैर देखा है तिब्बत अपनी आंखों से। नॉर्थ ईस्ट अरुणाचल काहो एक विलेज है ना अरुणाचल में। रोड थोड़ी ख़राब सी है इधर, पर मोस्टली रोड ना साफ़ करी हुई है क्योंकि ITBP का एरिया है, बॉर्डर एरिया है। हल्की फुल्की ब्लैक आइस तो देखने को मिल सकती है। हबसर नाला, अवलॉन्च एरिया नाला पूरा जमा हुआ है। बस मिट्टी और बजरी है, रोड ठीक है। हाय ये देखो जम के पूरा ब्लूइश हो गया है ये नाला। वही तो सोचो कितनी ठंड होती होगी कि चलते चलते जम जाता है पानी, बहते बहते जम जाता है। लेक जमती है समझ आता है वो स्टेगनेंट है पानी। ये वाटरफॉल्स और ये नाले भाई बहते बहते जम जाते हैं। सोचो कितनी ठंड होती होगी। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। ब्लैक आइस है भाई, टर्न्स पे ज़्यादा ब्लैक आइस है। ये भी ब्लैक आइस है, देख कर आना इसके ऊपर से। डोंट अप्लाई ब्रेक्स। इतनी बर्फ़ पड़ती होगी यहाँ पे देखो, इतनी। ये पूरी साफ़ करी है। इधर है ब्लैक आइस है थोड़ी थोड़ी। ये देखो ये ब्लैक आइस है। आराम से आना बिल्कुल। भाई सामने पहाड़ देखो आप, बादल आए हुए हैं ऊपर। इतना अच्छा लग रहा है, इतना सुंदर लग रहा है देखने में। शिपिकला से 4 किलोमीटर पहले आपका लास्ट विजिटर्स पास चेक होगा। राइट में ब्लैक आइस। अब तो पहुंच जाएंगे आराम से।
जियो का टावर लगा हुआ है इधर। जियो के तो मस्त नेटवर्क आ रहे हैं चारों डंडे। एयरटेल नहीं आ रहा इधर। अब सारे कर्व्स एंड टर्न्स ख़त्म हो गए हैं मेरे हिसाब से। यहाँ तो रोड काफ़ी टूटी हुई है। मैप में फ़िलहाल सीधा सीधा दिखा रहा है। एंड जितना ऊपर जाते जाएंगे ना शेडो एरिया कम होता जाएगा, तो उतनी कम हमें ब्लैक आइस मिलेगी। अब जितनी मिलनी थी मिल गई। यहाँ मिल सकती है शेडो एरिया है क्योंकि। ये भी जियो का ही होगा क्योंकि एयरटेल में तो ज़ीरो नेटवर्क है अभी भी। जियो का ही टावर है ये। दिस इज शिपिकला। वाह, वो रहा आगे शिपिकला। इतने कौवे क्यों उड़ रहे हैं। देखो बर्फ़ क्लीन करी गई है, साइड में हटाई गई है पूरी। राइट से आना। वेलकम टू शिपिकला, लैंड ऑफ द स्नो वॉरियर्स, ITBP। लो जी सर, शिपिकला आ चुका है। सो दिस इज़ शिपिकला पास। ये 13,200 फीट की हाइट पर है। गूगल पे आप देखोगे तो 12 साढ़े 12 दिखाएगा, वो गलत है। 13,200 इज़ द एग्जैक्ट वन। सो हम लोग आए, अभी आगे तक गए तो जो ITBP यहाँ पे तैनात है उन्होंने इतना अच्छा हमें वेलकम किया और इतने अच्छे से पूरा घुमाया। इतना हमने एक्सपेक्ट नहीं करा था। वो पूरा हमको आगे तक लेके गए, पूरा LAC दिखाया, फिर उसके बाद उधर तिब्बत दिखाया, पूरा बताया। उधर तिब्बत में एक गांव भी पड़ता है जस्ट LAC के उधर। तो उन्होंने बताया कि जब 1968 में इंदिरा गांधी जी यहाँ पे आई थी 9 जून को, तो जो उधर गांव है तिब्बत का, तो उन्होंने उनको ऑफ़र किया था कि आप इधर आ जाओ इंडिया में। तो उन्होंने मना कर दिया। तो वहाँ पे एक गांव बसा हुआ है छोटा सा, उसकी पॉपुलेशन आई थिंक 800 है। जब इंदिरा गांधी जी आई थी तब वो पू से यहाँ तक खच्चर पे बैठ के आई थी। तब रास्ता ये होता नहीं था, रिजेस होती थी, पूरी पहाड़ी होती थी। एंड वहाँ पे उन्होंने एक पत्थर स्थापित किया था। तो वहाँ पे अब उनकी मेमोरियल में एक पूरा बना दिया गया है अच्छे से। एक गेट लगा है। 1968, सोचो 1968 मेरे पापा का बर्थ ऑफ ईयर है और 9 जून मेरा बर्थ ऑफ डेट है। तो तब इंदिरा गांधी जी आई थी। बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, बड़ा अच्छा है। आप यहाँ पे आओगे आपको बहुत अच्छा लगेगा। एंड यहाँ पे आना ईजी है, आप आ सकते हो आराम से। इतना नहीं सोचा था कि इतना हमें देखने को मिलेगा, इतनी सारी चीज़ें हमें पता चलेंगी, बट मस्त है भाई। लुक एट दैट व्यू यार, वो बादल देखो उन पहाड़ों के ऊपर। चलो थोड़ा आगे तक एंड तक देख के आते क्या है। वैसे तो यहीं पे रोड ख़त्म है, हमारे अलावा एक गाड़ी खड़ी है यहाँ पे, बस आ सकते हैं। ओ वाओ, दिस इज़ फाइनल रोड शिपिकला। इधर लिखा है 13,200 फीट। जो हमको पास मिला था विजिटर पास, उस पर लिखा है 13,123। गेटवे टू तिब्बत। इतनी सही एक गाड़ी है, देख रहे हो। दिस इज़ आर्मी की है ये दिख रहा है जस्ट सामने। दिस इज़ द बॉर्डर। वो रहा अपना तिब्बत, वो रोड दिख रही है। ये आर्मी का व्हीकल है, 4x4 है। और सर बता रहे थे कि ये पहाड़ पे चढ़ जाता है बहुत ईजीली। अब इसकी बैटरी ड्रेन हो गई है तो नई बैटरी मंगाई है, इसलिए यहाँ पे खड़ा है। चलेगी नहीं, बैटरी डाउन है बैटरी। इसके टायर देख रहे हो कितने मस्त वाले बटन टायर्स हैं और इतने बड़े बड़े शॉकर्स हैं इसमें। मस्त चीज़ है यार। 2 हैंडल किस चीज़ के हैं ये, देखो भाई कितने बड़े बड़े शॉकर्स हैं इसमें। और बटन टायर्स देखो कितने नोबी टायर्स हैं। मस्त चीज़ है ये, तो कहीं भी चढ़ जाएगी। 4 सीटर और पीछे थोड़ा बूट स्पेस भी है, एक स्टेपनी के लिए टायर भी है। बहुत अच्छी लुक है इस गाड़ी की, जो भी ये है बहुत अच्छी है दिखने में। नाइस। यस, आई वुड विश टू राइड इट इफ़ इट हैपन्स समडे। चलो भाई निकलता है यहाँ से। सबसे पहले ये ब्लैक आइस टैकल करनी है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। लेफ़्ट से ही निकलेंगे धीरे धीरे। सबास सबास स्वाति सबास। तो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। हमने वीडियो में नहीं दिखाई बहुत सारी चीज़ें, लेकिन यहाँ पे जो आर्मी तैनात है वो आपको सब कुछ दिखाएगी अच्छे से। आप आओगे तो आपको अच्छा लगेगा बड़ा देखकर। वीडियो में सारी चीज़ें नहीं दिखा सकते ड्यू टू नेशन सिक्योरिटी। 2 बजने वाला है, मेरे मैप में दिखा रहा है 4:20। इसने चाइना का टाइम पकड़ लिया है। बाइक में तो अलग ही दिखा रहा है 6:25। बैटरी चेंज हुई थी ना। पू है 41। बाकी ये पास पिछले साल ही खुला है सिटीजन्स के लिए। एंड अच्छा है यार, यहाँ का टूरिज़्म थोड़ा प्रमोट होना चाहिए।
ये देखो यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है। ये तार लटकी हुई दिख रही है आपको, उधर सरिये लगे हैं और ऊपर वो इतना बड़ा सा जाला लगा है ताकि पत्थर आकर ना गिरे। बाकी ये जो है, ये पूरा जो पानी जमा हुआ है, ये पता नहीं कैसे जमा है। पानी ऊपर से तो आता हुआ इतना दिख नहीं रहा है, पर पूरा ऐसा पहाड़ जैसा बन गया है ये ग्लेशियर छोटा सा। हम यहाँ इस ब्रिज पे रुके थे जमे हुए नाले के साथ फ़ोटो खिंचवाने। भाई गजब अजूबे हैं इस दुनिया में ना। इधर का व्यू नहीं दिख पा रहा मेरे को कि नीचे जाके कैसा दिख रहा है। कहाँ से आएगा? यहाँ से आएगा शायद से। ये आ रहा है, बट जितना ब्लू इधर से दिख रहा है इधर इतना नहीं है। पानी पूरा यहाँ आते आते ही जम गया, इससे नीचे जा ही नहीं पाया। बाकी देखो कितना फ़र्क है। जितने भी एरिया में आपको धूप दिख रही है 0% आइस, जैसे ही शेडो वाला एरिया आता है बर्फ़ ही बर्फ़। अभी मुंह पे मारते हैं आप मेरे, देखा? तो मैंने ऐसे कर लिया। कुछ और निकाल लेते हैं बदला। बदला तो मुझे लेना चाहिए। हाथ दो। हो गए मेरे सारे बदले पूरे हो गए। अपना विजिटर्स पास लौटाते हैं। अभी 2:30 बज गए हैं एंड शायद ये लोगों को नहीं जाने देंगे क्योंकि यहाँ पे 2 बजे तक ही आपको ये मिलेगा विजिटर्स पास। तो लंच करते हैं ITBP के कैफ़े में। ये देखो, नामग्या टूरिस्ट फैसिलिटी डेडिकेटेड टू द विलेजर्स ऑफ नामग्या बाय इंडियन आर्मी इन जनवरी 2026। मतलब अभी रिसेंटली ही खुला है ये नामग्या। यहाँ पे एक विलेज है पास में। बाकी इतना सही है ये कैफ़े, अंदर से देखो आप। यहाँ पे एक अच्छा सा मैप लगाया है पूरा स्पीति वैली और किन्नौर वैली का। एंड दिस इज़ द बालकनी फ्रॉम हियर एंड दिस इज़ द व्यू फ्रॉम द बालकनी। वेरी ब्यूटीफुल। चंदन, मसाला मैगी खाओ। नहीं मत। हमारी मैगी आ गई है भाई। और जो अपना ये रास्ता पूरा छिपिकला जाता है, दिस इज़ NH5। यहाँ पे NH5 ख़त्म हो सकता है, आप बोल सकते हो कि यहाँ से शुरू होता है। बाकी छिपिकला पास जो है वो किन्नौर वैली में पड़ता है। एंड जो स्पीति वैली वाले पास हैं वो एक कुंजुमला हो गया और एक लापचाला हो गया, जो हमने देखा इस व्लॉग में स्टार्टिंग में। बाकी इस व्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं। बहुत अच्छा लगा यार, ऊपर छिपिकला जाके मज़ा ही आ गया। इतना कुछ देखने को मिला, इतना कुछ पता चला पहले की चीज़ें, तो अच्छा लगा। आई होप आपको भी अच्छा लगा होगा। तो इस व्लॉग को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अब सीधा घर को निकलना है। तब तक के लिए कीप लविंग, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। बाय बाय।